हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की भीख मांगने। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दुनिया में जाएंगे जिसे आप सभी ताल्लुकात रखते हैं। आप सभी बिकनी बॉटम नामक शहर को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं उसी बिकनी बॉटम की बात कर रहा हूँ जिसे आप सभी ने अपने बचपन में स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स में देखा था। We haven't hung out in a while. Is everything alright, Patrick? Patrick. ये कहानी उसी बिकनी बॉटम की है, लेकिन डायरेक्ट कहानी शुरू करने से पहले हम अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं। बिकिनी बॉटम पैसिफिक ओशन के नीचे बसा हुआ एक शहर है जिसमें सारे फिशर्स एक साथ रहते हैं और उनके बीच में एक सी स्पंज यानी हमारा प्यारा स्पॉन्ज बॉब भी रहता है। स्पॉन्ज बॉब का बेस्ट फ्रेंड है पैट्रिक स्टार, जो कि एक स्टार फिश है। स्पॉन्ज बॉब क्रस्टी क्रैब नामक एक बर्गर शॉप में काम करता है जिसका मालिक मिस्टर क्रैब है, जो कि बहुत ही लालची है। और उस बर्गर शॉप का बर्गर यानी कि क्रैबी पैटी बहुत ही फेमस है और उस बर्गर का इंग्रेडिएंट सभी से छुपा कर रखा गया है, बिजनेस सीक्रेट्स बताकर। क्रस्टी क्रैब में स्पॉन्ज बॉब का एक पड़ोसी काम करता है जो कि बहुत ही खड़ूस है। वो एक ऑक्टोपस है और उसका नाम है स्क्विडवर्ड। गेम की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। बिकिनी बॉटम में एक सुहानी शाम को फिशेस का लाइफ गार्ड, जो कि बिकिनी बॉटम का ही निवासी है, वो क्रस्टी क्रैब में डिनर करने के लिए जाता है। उसे जाते ही स्क्विडवर्ड दिखता है और उसे वो अपना ऑर्डर दे देता है। तभी उसे बाहर पैट्रिक स्टार नजर आता है, लेकिन उसे देखकर लगता है मानो वो शॉप पे आना नहीं चाहता हो। काफी समय बीत जाने के बाद लाइफ गार्ड स्क्विडवर्ड से कहता है, मेरा ऑर्डर किधर है? उसके जवाब में स्क्विडवर्ड कहता है, पैटी खत्म हो गई है, थोड़ी देर लगेगी, आप प्लीज बैठ जाइए। और समय बीत जाने पर लाइफ गार्ड को गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरा ऑर्डर किधर है? और फिर से स्क्विडवर्ड वही जवाब देता है, लेकिन इस बार स्क्विडवर्ड कहता है, पैटीज नीचे स्टोर रूम में रखी है, आप प्लीज लेकर आ जाइए अगर आपको जल्दी से ऑर्डर चाहिए तो। लेकिन ध्यान से जाना, वहाँ काफी अंधेरा है और कुछ भी हो जाए आखिर के कमरे में मत जाना। लाइफ गार्ड बेसमेंट की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोल के नीचे चला जाता है। आते ही वो टॉर्च जला लेता है और बेसमेंट में दरवाजा खोल के पैडी ढूंढने की कोशिश में जुट जाता है। तभी उसे एक कमरे में पैडीज मिल जाती है और वो ऊपर जाकर स्क्विडवर्ड को वो पैडीज दे देता है और स्क्विडवर्ड कहता है, अच्छा तो तुम उस शॉपिंग बेसमेंट से पैडीज ले आए, अच्छा है, मैं अभी तुम्हारा ऑर्डर ले लेता हूँ। थोड़ी देर बाद ऑर्डर आ जाता है और लाइफ गार्ड डिनर कंप्लीट करके पूछता है, कितना बिल हुआ? उसके जवाब में स्क्विडवर्ड लाइफ गार्ड से ऑर्डर के मुताबिक ज्यादा पैसे मांगने लगता है। लाइफ गार्ड कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी। जो सुनकर स्क्विडवर्ड कहता है, यानी कि तुम पैसे नहीं दोगे? इसी तरह थोड़ी बहस चलती रहती है और तभी आता है मिस्टर क्रैब। जो लाइफ गार्ड को पकड़कर बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर देता है। बेसमेंट में लाइफ गार्ड को एक पिंजरा नजर आता है और उस पिंजरे में लाइफ गार्ड को प्लैंकटन नजर आता है। आप सभी को बता दूं कि प्लैंकटन भी एक बर्गर शॉप का मालिक है बिकिनी बॉटम में, जो कि मिस्टर क्रैब का सीक्रेट रेसिपी चुराने के फिराक में आया था और वो पकड़ा गया। प्लैंकटन के शॉप का नाम है चम्बकेट। लाइफ गार्ड प्लैंकटन को जैसे तैसे करके पिंजरे से बाहर निकालता है और दोनों किसी तरह रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की कोशिश में जुट जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं बेसमेंट के आखिरी कमरे में, जहां लाइफ गार्ड को न जाने की सलाह दी गई थी। कमरे में आगे बढ़ने पर उन्हें एक तिजोरी नजर आती है
तिजोरी का ताला तोड़ते ही वो देखते हैं कि उसमें एक बोतल रखी हुई है। आपको क्या लगता है उस बोतल में क्या है? ए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, बी ट्रैप, सी पॉइजन और डी कमरे से बाहर निकलने का रास्ता। वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपके कमेंट को मिलेगा एक प्यारा सा हार्ट। बोतल को देखते ही प्लैंकटन बोतल पर झपट पड़ता है और उसी में रखे हुए लिक्विड को सीक्रेट इंग्रेडिएंट समझकर पी जाता है। लेकिन उसी समय उसकी मौत हो जाती है क्योंकि बोतल में सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं बल्कि वो एक ट्रैप था। बोतल को जगह से हटाने की वजह से पूरे बेसमेंट में सायरन बजने लगता है और लाइफ गार्ड देखता है कि उसके पीछे एक भूतिया स्पॉन्ज बॉब तेजी से आ रहा है। स्पॉन्ज बॉब को इस रूप में देखकर लाइफ गार्ड डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो एक भूल भुलैया वाले कमरे में आ जाता है। बहुत देर तक भागते भागते लाइफ गार्ड बेसमेंट के एंड में पहुंच जाता है और वहां उसे एक श्रेडिंग मशीन नजर आता है। नीचे वो श्रेडिंग मशीन बहुत ही तेजी से चल रहा होता है। स्पॉन्ज बॉब के डर के मारे वो धीरे धीरे पीछे सरकता जाता है और पीछे जाते जाते वो उस श्रेडिंग मशीन में गिर जाता है। नीचे गिरते ही लाइफ गार्ड की बॉडी बुरी तरीके से पिस जाती है और मशीन के द्वारा लाइफ गार्ड का पैडी बना दिया जाता है और वो पैडी वही बेसमेंट के कमरे में पहुंच जाती है जहां से शुरुआत में लाइफ गार्ड ने पैडी लाया था। पर ये गेम का अंत नहीं है। एक्चुअली एक ऐसा एंडिंग है जो कि अपने में ही सीक्रेट है और ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता। सोचिए, जब हम भाग रहे थे तो रास्ते में ये कोड टाइप कुछ दिखा था पर हम डर के मारे भाग गए थे। अगर इस कोड बॉक्स में श्रेक की लव भरा जाए तो एंडिंग बड़ी कमाल की होती है। दरअसल ऐसा करने पर शटर ओपन होता है और श्रेक बाहर आता है। श्रेक का यहाँ मकसद होता है लाइफ गार्ड यानी हमें स्पॉन्ज बॉब मॉन्स्टर से बचाना। कुछ ड्रामेटिक वे में इस सीन को दिखाया जाता है। और पीछे जो टट्टी आपको दिख रही है ये और कोई नहीं बल्कि लाइफ गार्ड यानी हम ही है। तो सबसे पहले शूट करता है स्पॉन्ज बॉब पर उसका निशाना चूक जाता है और फिर गुस्से में आके श्रेक जी अपनी मिसाइल छोड़ देते हैं एंड दैट्स अ वेरी अजीब एंडिंग। तो ये था द ट्रू इंग्रेडिएंट्स की कहानी और मिस्टर क्रैब के सीक्रेट फॉर्मूला का सच। इसीलिए आप भी अगर कहीं बर्गर खाने जाओ तो सबसे पहले पता कर ले कि ये कैसे बनी है, क्योंकि अगर आप लाइफ गार्ड जैसी गलती करोगे तो आप भी किसी प्लेट में होंगे।